दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल धम्मा सिविल इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस में। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह बार बेंडिंग शेड्यूल बनाया जाता है बीम्स का। और आज मैं आप लोगों को एक मम्टी स्लैब जो कि अपने किसी भी घर के टॉप मोस्ट स्टेयर्स के ऊपर जो आती है मम्टी स्लैब, उसमें आने वाली बीम्स का कंप्लीट बार बेंडिंग शेड्यूल बना करके दिखाऊंगा। और इस पूरे कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद आप लोग ज़रूर बना पाएंगे बार बेंडिंग शेड्यूल किसी भी तरह का बीम का, आपको डिटेलिंग अगर दे दी जाए तो। और दोस्तों, एक चीज़ और मैं जो करने वाला हूँ वो ये है कि जिस मम्टी स्लैब का बार बेंडिंग शेड्यूल मैं आप लोगों को बना करके दिखाने वाला हूँ, सेम बीम्स की चेकिंग साइट पे ले जा करके मैं आपको दिखाऊंगा। उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोग ये भी जान पाएँ कि जब हम ड्राइंग में रेनफोर्समेंट देते हैं और एक्चुअली के अंदर साइट पर जो रेनफोर्समेंट दिया जाता है उसमें ऐसे कौन कौन सी पॉइंट्स हैं जिन को हमें ध्यान देना चाहिए, कौन कौन सी ऐसे बारीक चीज़ें होती हैं जो कि एक इंजीनियर मिस कर सकता है और जो कि अदरवाइज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो आपको इसका दिखाऊंगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं किस तरीके से बार बेंडिंग शेड्यूल बनाया जाता है। दोस्तों, ये अपना मम्टी स्लैब का प्लान है जिसमें आने वाली बीम्स का मैं आपको बीबीएस बना करके दिखाऊंगा अभी। और ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये 8 मीटर बाई 8 मीटर का एक मम्टी स्लैब है जिसमें कि 6 बीम RB1, RB2, RB3, RB4, 5, 6, ये 6 बीम आ रही हैं जिनका मैं आपको बीबीएस बना करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, बीबीएस बनाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ इस सेक्शन के बारे में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो एक ये स्क्वायर ग्रिड है 8 मीटर बाई 8 मीटर का। और इसमें एक्चुअली बीबीएस बनाने से पहले हमको कुछ चीज़ें जान लेनी ज़रूरी हैं। कुछ टर्म्स मैं यूज़ करूँगा इस कंप्लीट बीबीएस की डिटेलिंग में, तो वो हम लोगों को पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों, इफ़ेक्टिव स्पान क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। कि ये आप देख सकते हैं कि ये 8 मीटर बाई 8 मीटर की एक स्क्वायर ग्रिड है जो कि 4 कॉलम पर रेस्ट कर रही है। ये आप देख सकते हैं, ये 4 कॉलम है, यहाँ कोई कॉलम नहीं है। तो ये 4 कॉलम पर अपने 6 बीम रेस्ट कर रही हैं। और जो इफेक्टिव स्पान है वो इसका 8 मीटर है, यानी कि इस कॉलम के सेंटर से इस कॉलम के सेंटर तक की जो डिस्टेंस है दैट इज़ 8 मीटर। आप देख सकते हैं ये 8 मीटर है। इसके अलावा अगली चीज़ जो जाननी ज़रूरी है दोस्तों वो है कि मेन रेनफोर्समेंट क्या होता है। तो जैसे मैंने एक बीम पकड़ ली RB1 और उस RB1 बीम का मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए आप, ये है RB1 की डिटेलिंग। यहाँ पर RB का मतलब है दोस्तों रूफ बीम, क्योंकि जो हम बीम कास्ट कर रहे हैं ये मम्टी स्लैब्स की बीम है, तो इनको रूफ बीम कहा जाता है। और अगर आपको ड्राइंग में FB लिखा हुआ मिलेगा तो दोस्तों इसका मतलब होता है फ्लोर बीम्स। तो अभी हम रूफ बीम्स की बात कर रहे हैं दोस्तों। और इसमें जो मेन रेनफोर्समेंट है दोस्तों वो होता है जो आप बीम में थ्रू आउट देते हैं, और जो आखिरी में आप इसके सपोर्टिंग स्ट्रक्चर यानी कि कॉलम या बीम में जाता है। यानी कि कुल मिलाकर के इस मेन रेनफोर्समेंट का कहीं भी कर्टेलमेंट नहीं होता है। अगर उसका कर्टेलमेंट हो गया तो फिर वो मेन रेनफोर्समेंट नहीं होगा। तो ये जिस तरीके से हमने 3.25 का बार दिया है नीचे और 3.25 का टॉप में दिया हुआ है थ्रू आउट, या थ्रू आउट लिखा हुआ है, तो ये दोस्तों इसका मेन रेनफोर्समेंट है। सिमिलरली दोस्तों, सेकंड टर्म इज EOS बार, यानी कि एक्स्ट्रा ओवर सपोर्ट बार। तो ये क्या होती है, तो ये आप देख सकते हैं कि हमने कॉलम के ऊपर यहाँ पर ये एक्स्ट्रा बार दिया हुआ है जो कि थ्रू आउट द बीम नहीं है। तो ये इसको हम बोलते हैं EOS, यानी कि एक्स्ट्रा ओवर सपोर्ट बार। और आप देख सकते हैं कि ये मैंने 216 का एक्स्ट्रा EX लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा। तो ये मैंने यहाँ पर बॉटम में लेफ़्ट में, 212 का बॉटम के राइट में, 216 का
टॉप के राइट में और 2 इसका टॉप के लेफ्ट में दिया हुआ है। तो ये है दोस्तों एक्स्ट्रा ओवर सपोर्ट बार। और सिमिलरली दोस्तों तीसरा जो टर्म मैं यूज़ करूँगा दैट इज़ कर्टेलमेंट या कर्टेल्ड बार। तो वो भी आप देख लीजिए दोस्तों। ये एक RB4 जो अपनी बीम है, इसमें जो बॉटम का सरिया है मेन रेनफोर्समेंट के अलावा 325 का तो मेन रेनफोर्समेंट है जिसका मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा 216 का सरिया है एक्स्ट्रा है, और ये थ्रू आउट नहीं है दोस्तों। ये देखो आप, ये यहाँ पर टर्मिनेट हो रहा है। तो ये इस तरह के बार को हमने यहाँ पर कर्टेल्ड कर दिया है, तो इसको बोलते हैं हम कर्टेलमेंट। अब ये क्यों करते हैं ये मैं आपको किसी सेपरेट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। सिमिलरली दोस्तों तीसरी टर्म जो आप ज़रूरी है जानने के लिए वो है दोस्तों डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है और उसको हम बीम में कहाँ प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने जो मेरा बीम और कॉलम का जो जंक्शन है, यहाँ से आप देखिए LD + 10 dB का एक एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट यहाँ प्रोवाइड किया हुआ है। यानी कि इतनी आपको रेनफोर्समेंट एक्स्ट्रा प्रोवाइड करनी पड़ेगी बीम के कंप्लीट प्रोवाइड करने के अलावा। ये दोस्तों है LD + 10 dB। अब दोस्तों ये है डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ दोस्तों वो लेंथ होती है जो कि हम प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारा जो रेनफोर्समेंट है उसकी कंप्लीट स्ट्रेंथ अचीव हो पाए। अगर आप उससे कम लेंथ का सरिया कॉलम में प्रोवाइड करेंगे तो होगा दोस्तों कि उसका जो कंप्लीट स्ट्रेंथ है आपके रेनफोर्समेंट का वो अचीव नहीं हो पाएगा। इसलिए आप डेवलपमेंट लेंथ जो होती है वो पूरी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर LD + 10 dB का एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट हमने कॉलम और बीम फेस से कॉलम के अंदर प्रोवाइड किया गया है। इसको बोलते हैं दोस्तों डेवलपमेंट लेंथ। सिमिलरली आप यहाँ देख सकते हैं RB4 जो अपनी बीम है उसमें भी मैंने LD + 10 dB दिया है। सिमिलरली RB2 जो बीम है यानी कि रूफ बीम 2 जो कि आप देख सकते हैं दोस्तों ये वाली है। इस बीम में दोस्तों अंतर ये है कि ये बीम आपकी डायरेक्ट कॉलम पर रेस्ट नहीं कर रही है, ये बीम आपकी बीम पर रेस्ट कर रही है। RB2 बीम आपकी RB4 और RB6 बीम पर रेस्ट कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पर हम जो डेवलपमेंट लेंथ देंगे वो LD + 10 dB नहीं देंगे, वो हम देंगे LD/3। ये देखिए दोस्तों, तो ये एक चीज़ जाननी ज़रूरी है। इसके अलावा फर्दर जो बीम्स होती हैं दोस्तों वो हमको मालूम है कि वो लोड को बाय द वर्च्यू ऑफ बेंडिंग ट्रांसफ़र करती हैं। तो जो लोड है वो या तो वो कॉलम पे ट्रांसफ़र करेंगी या फिर किसी दूसरी बीम पर ट्रांसफ़र करेंगी और वो फिर बीम किसी कॉलम में ट्रांसफ़र करेगी। जैसे कि दोस्तों ये एक बीम है जो कि अपना लोड इन कॉलम्स पे ट्रांसफ़र कर रही है, ये अपनी प्राइमरी बीम है। सिमिलरली दोस्तों ये वाली जो बीम है ये अपना लोड ट्रांसफ़र कर रही है पर डायरेक्ट कॉलम्स पर नहीं कर रही है, ये बीम पे कर रही है और बीम फिर ये फर्दर जो लोड है वो कॉलम्स पर ट्रांसफ़र कर रही है। दोस्तों इस तरह की जो बीम है इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी बीम। तो ये जानना ज़रूरी था। इसके अलावा दोस्तों जो ये बीम है ये बड़े सिमेट्रिकल फैशन में दी गई हैं। आप देख सकते हैं RB1 RB3 ये अपोजिट हैं और इनकी रेनफोर्समेंट डिटेलिंग भी बिल्कुल सेम है। ये मैं आपको भी आगे दिखाऊंगा। और सिमिलरली RB4 और RB6 की डिटेलिंग बिल्कुल सेम है और RB2 और RB जो अपना 5 है उसकी डिटेलिंग भी बिल्कुल सेम है। तो इसके अलावा दोस्तों एक एक्स्ट्रा और रेनफोर्समेंट होता है जिसको हम कहते हैं हॉन्च बार। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ट्रेपेजॉइडल शेप में हमने दिया हुआ है, इसको कहते हैं दोस्तों हॉन्च बार। ये हॉन्च बार का काम है दोस्तों कि जो बीम इससे कुछ अगर ट्रांसवर्स होके कोई बीम निकल रही है तो उसके बॉटम के रेनफोर्समेंट को पकड़ने के लिए ये हॉन्च बार दिया जाता है ताकि उसकी पकड़ मजबूत बने। आप देख सकते हैं कि ये एक डॉटेड लाइन दिखाई हुई है, ये दोस्तों एक बीम है जो कि इसके परपेंडिकुलर जा रही है। तो इसका जो बॉटम का रेनफोर्समेंट होगा उसको हम हॉन्च बार के
ऊपर प्रोवाइड कर देंगे तो उससे क्या पकड़ रिइंफोर्समेंट की बहुत अच्छी बनेगी। तो उसके लिए ये हॉन्च बार दिया जाता है दोस्तों। और अब बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं किस तरीके से हम कंप्लीट बीबीएस ड्रॉ करते हैं। तो बीम है इसकी कि मैं आपको अब सभी रिइंफोर्समेंट की कटिंग लेंथ निकाल के बताऊंगा। तो देखते हैं किस तरीके से कटिंग लेंथ निकाली जाती है। दोस्तों सबसे पहले इसका मेन रिइंफोर्समेंट अपन पकड़ लेते हैं, जो कि 325 का सरिया है, थ्रू आउट दिया हुआ है। तो जल्दी जल्दी से देखते हैं कि इसमें किस तरीके से हमको कटिंग लेंथ निकालनी है। तो दोस्तों यहाँ देखिए आप, इधर एंड में LD + 10 dB का डेवलपमेंट लेंथ हमने दिया है। इसके बाद 8 मीटर का ये कंप्लीट स्पान को होते हुए फिर LD + 10 dB का एक्स्ट्रा रिइंफोर्समेंट ये हमको इस बीम में देना पड़ेगा। तो दोस्तों इसकी लेंथ हम निकालें, कटिंग लेंथ क्या है इस मेन रिइंफोर्समेंट की। तो आप देख सकते हैं LD + 10 dB जो है हमारा डेवलपमेंट लेंथ हो गया एक एंड पर, फिर 8 मीटर का हमारा स्पान है, और फिर LD + 10 dB अपोजिट एंड पर जो हमने डेवलपमेंट लेंथ दी हुई है। इसके अलावा हमको दोस्तों बैंड डिडक्शन करना पड़ेगा, जो कि होता है माइनस करेंगे हम ट्वाइस इंटू में 2D, यानी कि 1D करेक्शन होता है 90 डिग्री बैंड के लिए। और यहाँ पर आप देखिए जो बीम से जो रिइंफोर्समेंट जा रहा है वो फिर टर्मिनेट हो रहा है 90 डिग्री पर, ये बैंड हो रहा है। तो इसके लिए आपको एक बैंड डिडक्शन करना पड़ेगा, जो कि आपका होता है हर 45 डिग्री के लिए आपका 1D। तो यहाँ पर चूँकि आपके 2 90 डिग्री के बैंड आएंगे, एक इस एंड पर और एक इस एंड पर, तो इसके लिए आपको ट्वाइस इंटू में 2D डिडक्शन करना पड़ेगा। तो दोस्तों जल्दी से कैलकुलेट करते हैं। 50D + 10 dB एक साइड में आपने डेवलपमेंट लेंथ दिया, फिर 8 मीटर, फिर का आपका जो स्पान है वो कंप्लीट, फिर LD + 10 dB का रिइंफोर्समेंट हमने डेवलपमेंट लेंथ के रूप में प्रोवाइड किया हुआ है, फिर ट्वाइस इंटू में 2D। और दोस्तों यहाँ पर जो डाया है इसका वो है 25 mm, तो इससे ये जो कटिंग लेंथ है वो निकल के आती है अपनी 10900 mm, यानी कि इतनी कटिंग लेंथ हमको इस मेन रिइंफोर्समेंट के लिए देनी पड़ेगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक्स्ट्रा बार हमने दे रखा है इसमें, ये देखिए आप एक्स्ट्रा बार लेफ्ट एंड पर दे रखा है, ये 216 का सरिया एक्स्ट्रा। तो इसकी लेंथ निकालते हैं अब। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें भी सेम डेवलपमेंट लेंथ आपने ये दिया हुआ है, ये आपको LD + 10 dB, तो LD + 10 dB का आपका डेवलपमेंट लेंथ हो गया। इसके अलावा 2 मीटर का आपको ये इस तरीके से प्रोवाइड करना पड़ेगा कॉलम फेस से अंदर की तरफ। तो ये अपना हो गया 2 मीटर। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि 2D का बैंड डिडक्शन करना पड़ता है हर 90 डिग्री बैंड के लिए, तो आपको -1 इंटू में 2D, क्योंकि इसमें केवल एक 90 डिग्री बैंड आ रहा है, तो हम -1 इंटू में 2D करेंगे। और यहाँ पे दोस्तों जो डाया है वो आप देख सकते हैं, जो डाया है वो है 16 का। तो यहाँ पर D = 16 में हम पुट करते हैं, तो हमारा जो लेंथ है वो निकल के आता है इतना। तो दोस्तों ये है अपना एक्स्ट्रा बार लेफ्ट बॉटम का कटिंग लेंथ। सिमिलरली एक्स्ट्रा बार राइट बॉटम का जो कटिंग लेंथ है वो सेम इसी तरीके से हम निकालेंगे। और इसमें आप देख सकते हैं जो अंतर है वो केवल आपके रिइंफोर्समेंट के डाया में है। यहाँ पर 216 का था एक्स्ट्रा, यहाँ पर 212 का एक्स्ट्रा है। तो सेम हम वही कटिंग लेंथ निकालने का अपना जो तरीका है, LD + 10 dB + 2 मीटर का आपका जो आपने प्रोवाइड किया है लेंथ, और एक बैंड डिडक्शन। दोस्तों इससे हम निकालेंगे लेंथ, तो अपनी निकल के आएगी 2696 mm। तो इतना हमको कटिंग लेंथ प्रोवाइड करना पड़ेगा। और दोस्तों अब हम इस हॉन्च बार का कटिंग लेंथ निकालेंगे। तो ये हॉन्च बार हमने ऐसे दिया हुआ है और इसका डायमेंशन ऊपर लिखा हुआ है। तो अब जल्दी से इसका कटिंग लेंथ निकालते हैं।
तो दोस्तों ये इसका सेक्शन है, इसमें ये डायमेंशन दिए हुए हैं। सिंपली सारे डायमेंशन मैंने ऐड किए तो मेरी ये लेंथ निकल के आ गई। और यहाँ पर जो मैंने प्रोवाइड किया है इसको, ये 60 डिग्री के बैंड पे मैंने इस तरीके से प्रोवाइड किया हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 45 डिग्री में हम 1D का करेक्शन करते हैं, तो उस हिसाब से मैंने -1.5D किया हुआ है 60 डिग्री के लिए, जो कि थोड़ा सा कम आएगा वैसे तो। और तो इस तरीके से हम हॉन्च बार की कटिंग लेंथ निकाल लेंगे। और सिमिलरली अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और RB1 बीम का जो टॉप रेनफोर्समेंट है उसकी डिटेलिंग देखते हैं। तो इसमें भी सेम आपका जो टॉप का जो रेनफोर्समेंट है वो सेम 325 डाया का थ्रू आउट दिया हुआ है। तो उसका तो लेंथ आपके जो बॉटम रेनफोर्समेंट का मैं मेन रेनफोर्समेंट का लेंथ निकाल चुका हूँ, तो सेम ही होगा। तो वो सेम मैंने लिख दिया यहाँ पर 10900। तो ये दोस्तों मेरा बॉटम रेनफोर्समेंट का कटिंग लेंथ निकल गया है। अब दोस्तों बात करता हूँ जो एक्स्ट्रा बार यानी EOS एक्स्ट्रा ओवर सपोर्ट बार के बारे में, उसकी कटिंग लेंथ क्या होगी। तो ये अपना टॉप के लेफ़्ट में जो दिया हुआ है वो 220 का एक्स्ट्रा है, और टॉप राइट में है वो 216 का एक्स्ट्रा है। तो इसका मैं जल्दी से कटिंग लेंथ निकालता हूँ। तो वो दोस्तों हो जाएगा LD + 10 dB, ये इसका डेवलपमेंट लेंथ है, प्लस 2 मीटर का इसका जो है जो आपको प्रोवाइड करना है बीम में, और 2D क्योंकि 90 डिग्री का आपका एक बैंड आ रहा है। तो ये मैंने निकाला, तो ये मेरा आया 3160 mm। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये एक्स्ट्रा ओवर सपोर्ट बार है, ये शायद आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया हो, तो ये हर जगह पे ये 2 मीटर का मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। मेरा इफेक्टिव स्पान 8 मीटर का है, और एक्स्ट्रा ओवर सपोर्ट बार जो है मेरा, वो मैंने बीम सेक्शन में 2 मीटर तक प्रोवाइड किया हुआ है। तो दोस्तों ये एक थंब रूल होता है कि जो इफेक्टिव स्पान है आपका, उसका बाई फोर्थ जो है इतना मिनिमम आपको एक्स्ट्रा ओवर सपोर्ट बार देना होता है बीम रिइंफोर्समेंट में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 2 मीटर है, इधर भी 2 मीटर है। तो ये आप जान लीजिए कि इतना लेंथ आपको प्रोवाइड करना चाहिए अगर आपको EOS बार प्रोवाइड करना है तो। सिमिलरली दोस्तों जो टॉप राइट बार है उसका डाया है 16 mm का। तो और जो यहाँ पर मेरे बॉटम में जो लेफ़्ट में साइड में जो रिइंफोर्समेंट था उसका भी डाया 16 mm था, जिसकी की लेंथ मैं पहले निकाल चुका हूँ। ये दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये मैंने पहले निकाल चुका हूँ 2928 mm। तो सिमिलरली दोस्तों उसकी टॉप राइट रिइंफोर्समेंट की लेंथ भी सेम होगी, क्योंकि डाया सेम है। तो टॉप राइट रिइंफोर्समेंट इक्वल टू बॉटम लेफ्ट रिइंफोर्समेंट, बिकॉज डाया इज सेम। सो जो मेरी लेंथ है वो आती है 2928 mm। अब दोस्तों आगे बढ़ता हूँ, इसमें सब रिइंफोर्समेंट की बात हो चुकी है। इसके अलावा इसमें स्टिरप्स जो आप जानते हैं हम प्रोवाइड करते हैं, वो मैंने प्रोवाइड की हुई है, जो कि एक्चुअली होमोजीनियस स्पेसिंग पर नहीं है। यहाँ पर 1150 पे जो स्पेसिंग है वो 100 है। ये सिंपल 2 लेग्ड स्टिरअप है जो कि 8 mm डाया का मैंने प्रोवाइड किया है। और इसके आगे दोस्तों जो मैंने प्रोवाइड किया है स्पान में, वो है 125 की स्पेसिंग पर, और फिर दोबारा 1150 की स्पेसिंग पर जो मेरा डिस्टेंस 1150 की डिस्टेंस पर जो मेरा स्पेसिंग है वो कम हो जाता है दोबारा से 100। तो ये इस तरीके से इसकी डिटेलिंग है। तो जल्दी से इसका भी कटिंग लेंथ निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ये स्टिरअप है मेरा, और इस स्टिरअप के बारे में मैं आपको बता दूं, ये 230 बाई 600 का जो बीम है उसमें मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। और यहाँ पर जो क्लियर कवर है दोस्तों, जो क्लियर कवर आप लोग जानते हैं कि जो एज है वहाँ से उसके एक्सट्रीम फाइबर तक का डिस्टेंस होता है, वो क्लियर कवर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर वो 25 mm है इस स्टिरअप का। तो दोस्तों यहाँ पर कटिंग लेंथ में निकालता हूँ, उससे पहले जो है एक इस स्टिरअप के सेंटर टू सेंटर तक के डिस्टेंस में निकाल लेता हूँ। तो वो डिस्टेंस दोस्तों मैं A मान लेता हूँ इस डायरेक्शन में, और B मान लेता हूँ इस डायरेक्शन में, और उसको निकालना ज़रूरी है कटिंग लेंथ निकालने के लिए।
तो दोस्तों मेरी कटिंग लेंथ क्या हो जाएगी, आप देख सकते हैं। ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी, बिकॉज ए मेरी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यहाँ है, बी सेंटर टू सेंटर यहाँ है, तो ट्वाइस कर देंगे तो पूरी इसकी पेरिफेरी की लेंथ आ जाएगी। और सिमिलरली ट्वाइस ऑफ 10D। अब दोस्तों बताना चाहूँगा कि ये ट्वाइस ऑफ 10D मैंने क्या किया है, ये जो आपने देख रहे हैं जो ये हुक मैंने प्रोवाइड किया है, इस हुक की जो मिनिमम लेंथ है वो 10D होनी चाहिए या फिर 75 mm, दोनों में से जो ज़्यादा है। तो ट्वाइस ऑफ 10D, क्योंकि यहाँ पर 2 हुक दिए हुए हैं। सिमिलरली दोस्तों अब मुझे बैंड डिडक्शन भी करना पड़ेगा, और जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ की 2D करना पड़ता है 90 डिग्री के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 आपके 90 डिग्री पे बैंड आ रहे हैं। तो इसके लिए मेरे को थ्राइस इंटू में 2D करना पड़ेगा, और आगे मेरे को ट्वाइस इंटू में 3D का भी डिडक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं हुक, ये 135 डिग्री पर है, यानी कि 45 इंटू 3, और 45 डिग्री के लिए मुझे 1D करेक्शन करना पड़ता है। तो जो 135 डिग्री है उसके लिए मेरे को 3D करना होगा। तो ऐसे 2 हुक्स हैं, तो ट्वाइस इंटू में 3D। तो ये मेरा हो गया टोटल बैंड डिडक्शन। और यहाँ पर मैं ए और बी की लेंथ निकाल देता हूँ पहले। तो ए की लेंथ दोस्तों क्या हो जाएगी, सिंपल है दोस्तों। जो मेरा बीम का विड्थ है जो कि 230 है, उसमें मैंने 2 जो है क्लियर कवर माइनस किए, इससे मैं इसके एंड पर आ गया स्टिरप्स के। अब मुझे उसके सेंटर पे जाना है, तो सेंटर पे जाने के लिए मेरे को हाफ ऑफ स्टिरप का डाया माइनस करना पड़ेगा। मैं आपको ये इस स्टिरप की डिटेलिंग में दिखा सकता हूँ। ये इसके सेंटर से इसके सेंटर तक की डिस्टेंस है। तो सेंटर पे आने के लिए मेरे को हाफ ऑफ दिस स्टिरप का डाया भी माइनस करना पड़ेगा। तो जल्दी से निकाल लेता हूँ। 230 जो है इसकी विड्थ है, माइनस में जो 25 mm का क्लियर कवर है जो कि 2 साइड में है, उसको मैंने माइनस किया। और ट्वाइस ऑफ बीम स्टिरप का जो डाया है, ट्वाइस उसका हाफ माइनस करना पड़ेगा उसके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पर आने के लिए। तो दोस्तों इससे मेरा ये जो ए है ये निकल के आ गया 172। सिमिलरली दोस्तों जो बी है वो मेरा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसका जो डेप्थ है इस बीम का वो है 600। तो 600 में से टॉप और बॉटम में मैं क्लियर कवर माइनस करूँगा, और फिर सेंटर टू सेंटर इस निकालने के लिए बीम इस स्टिरप का डाया माइनस करूँगा। तो वो दोस्तों मेरा हो जाएगा 600 में से मैंने 25 का टॉप में कवर और 25 का बॉटम में मैंने कवर माइनस किया, और ट्वाइस ऑफ बीम का डाया का हाफ, ताकि मैं इसके सेंटर पे पहुंच सकूं। और इससे मेरा जो है जो बी निकल के आया वो निकल के आया 542। तो इसको मैंने जब इस इक्वेशन में पुट किया तो मेरी कटिंग लेंथ निकल के आ गई 1492। अब दोस्तों मैं इसमें निकालता हूँ कि मुझको ऐसे कितने स्टिरप प्रोवाइड करनी होंगी। तो उसके लिए जो इसके नंबर्स निकालने का जो तरीका है वो ये है कि ये इसके जो स्पान है, जिस स्पान में आपको स्टिरप्स देने हैं उसका आप लेंथ निकाल लीजिए। उस लेंथ में से उसके सेंटर से सेंटर तक की डिस्टेंस दी हुई होती है, तो उसमें आपको हाफ ऑफ स्टिरप डाया दोनों साइड माइनस करना पड़ेगा। तो 1150 की लेंथ है, ट्वाइस ऑफ स्टिरप का डाया का हाफ दोनों साइड माइनस किया मैंने। 100 की स्पेसिंग है दोस्तों, और एक रेनफोर्समेंट में एक्स्ट्रा इसलिए ऐड करूँगा क्योंकि मैंने हाफ माइनस किया था दोनों साइड में, तो मुझे एक ऐड करना पड़ेगा क्योंकि मैं एक माइनस कर चुका हूँ। तो इस तरीके से ये मेरा जो निकल के आया वो निकल के आया 13। तो इस तरीके से मैंने इसका नंबर्स निकाल लिया है। और दोस्तों आगे जो आगे का सेक्शन है उसमें मैंने आपको बताया था कि स्पेसिंग थोड़ी चेंज हो रही है। वो स्पेसिंग आपकी 125 mm है, और जो लेंथ है वो दोस्तों 5600 है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी दोस्तों। तो उस 5600 में से ट्वाइस ऑफ स्टिरप का डाया दोनों साइड माइनस होगा, 125 की स्पेसिंग प्लस 1 रेनफोर्समेंट का मैं आपको बता चुका हूँ। तो इस तरीके से 13 प्लस बीच में 46, फिर आखिरी में 13, क्योंकि आखिरी में आपकी स्पेसिंग फिर 100 की हो जाती है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्पेसिंग है आपकी वो 100 की है, फिर 125 की है और फिर 100 की है। तो इससे मेरा जो स्टिरप का नंबर निकल के आया दोस्तों वो निकल के आया 72। अब दोस्तों जल्दी से अपन RB2 बीम के रेनफोर्समेंट की कटिंग लाइन निकालेंगे।
और उससे पहले अपन ये देख लेते हैं कि जो RB2 बीम है अपनी, वो इस प्लान में कहाँ पर है। तो ये प्लान में इधर है RB2 बीम। और ये बीम दोस्तों आप देख सकते हैं जो लोड है वो कॉलम को ट्रांसफ़र नहीं कर रही है, ये एक सेकेंडरी बीम है। और ये जो लोड ट्रांसफ़र कर रही है वो इस प्राइमरी बीम को ट्रांसफ़र कर रही है, और फिर ये बीम आपका जो लोड है वो कॉलम्स को ट्रांसफ़र कर रही है। तो इसी वजह से इसकी जो डिटेलिंग है उसमें आप काफ़ी डिफरेंस दिखेंगे। अब मैं आपको इसकी डिटेलिंग दिखाता हूँ। तो ये इसकी डिटेलिंग है। इसमें आप देखिए 3 25 mm डाया का बॉटम में और 3 16 mm डाया का टॉप में रिइंफोर्समेंट दिया हुआ है। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा रिइंफोर्समेंट आपका एंड्स पर नहीं दिया हुआ है, और कोई सा भी बार जो बॉटम का है वो कर्टेल नहीं हो रहा है। और यहाँ पर इवन जो डेवलपमेंट लेंथ है वो LD प्लस जो 10D हम दे रहे थे, बाकी बीम्स में उतनी हम नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर LD/3 का डेवलपमेंट लेंथ दिया हुआ है। तो और इसके अलावा इसमें एक हॉन्च बार दिया हुआ है। इस हॉन्च बार की लेंथ कैसे निकाली जाती है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो अब जल्दी से अपन टॉप और बॉटम रेनफोर्समेंट की कटिंग लेंथ निकालते हैं। तो ये दोस्तों बॉटम रेनफोर्समेंट है। तो LD/3 इसका डेवलपमेंट लेंथ हो गया, 8 मीटर का इसका इफेक्टिव स्पान है। फिर LD/3 अपोजिट एंड पे डेवलपमेंट लेंथ हो गया, और 2 बैंड रिडक्शन है। तो ट्वाइस इंटू में 10 इंटू में D। LD है अपना 50D और D यहाँ पर है अपना 25। तो जल्दी से निकालते हैं अपन। LD/3 करेंगे 50 इंटू 25/3 416.66 प्लस 8000 प्लस 416.66 माइनस ट्वाइस इंटू में 10 इंटू में 25 ट्वाइस प्लस 8000 माइनस ट्वाइस इंटू में 10 इंटू में 25। तो दोस्तों ये मेरा निकल के आ रहा है 8333.33 mm। सिमिलरली दोस्तों अब बड़ा आसान है टॉप का भी निकालना। बस यहाँ पर आपको इस फार्मूले में जो पुट करना है वो LD जो आप पुट करेंगे 50D, उसमें आप डाया पुट करेंगे अपना 16। तो इस तरीके से हम इसका जो टॉप रेनफोर्समेंट है उसका कटिंग लाइन निकाल लेंगे। हॉन्च बार का रैंक कैसे निकाला जाता है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसके अलावा दोस्तों इसमें एक चीज़ और जो कि आपने नोटिस की हो, तो जो स्टिरअप है उसकी जो स्पेसिंग है उसमें भी काफ़ी चेंज है। आप देख सकते हैं जो ये अपनी प्राइमरी बीम थी तो वहाँ पर पहले जो हमने साइड में स्टिरअप्स दी थी तो उनकी स्पेसिंग जो थी वो कम थी, बीच में ज़्यादा हो जाती है। तो 100 से 125 हुई थी, पर यहाँ पर अगर आप देखें तो 100 से 175 हो गई है, क्योंकि ये एक सेकेंडरी बीम है दोस्तों। तो यहाँ पर अपन जल्दी से इस जो सेंट्रल पोर्शन है उसमें स्टिरअप की रेनफोर्समेंट की कटिंग लेंथ निकाल लेते हैं। और यहाँ पर डिफरेंस केवल और केवल यही रहेगा, आपका जो 2 डॉग लेग स्टिरअप है ये 8 mm डाया का और 175 की स्पेसिंग पर है। तो डाया तो आपका बार का सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर केवल जो है आपका नंबर्स में जो है वो चेंज आएगा। स्टिरअप की लेंथ हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। RB1 बीम के केस में रेनफोर्समेंट का डाया सेम है तो वो तो सेम ही रहेगा कटिंग लेंथ। सेंट्रल सेक्शन में इसका जो है स्पेसिंग चेंज हो रहा है। तो 5600 का अपना स्पान है सेंट्रल पोर्शन, उसमें ट्वाइस ऑफ इसका जो सेंटर है स्टिरअप का वो हम पकड़ेंगे। तो ट्वाइस इंटू में 8/2, क्योंकि 2 तरफ स्टिरअप का हाफ का डाया माइनस होगा 175 की स्पेसिंग पर, प्लस 1 एक्स्ट्रा जो कि आपने डिडक्ट किया है। तो इस तरीके से अपना आ गया 33। तो जो टोटल अपना जो रेनफोर्समेंट स्टिरअप रेनफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट होगी वो होगी 13 + 33 + 13, तो 59 नंबर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब अपना मेन प्राइमरी बीम था वहाँ पर रेनफोर्समेंट स्टिरअप रेनफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट थी 72 नंबर्स, और यहाँ पर अब ये घट के हो गई है 59 नंबर्स, जो कि ऑब्वियस भी है क्योंकि अपनी जो ये बीम है वो एक सेकेंडरी बीम है, ये एक प्राइमरी बीम नहीं है। ये डायरेक्ट लोड अपना कॉलम्स को ट्रांसफ़र नहीं कर रही है, तो इसमें हमको उतनी डेंस रेनफोर्समेंट की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों जल्दी से बात करते हैं RB4 और RB6 बीम के बारे में। तो आप देख सकते हैं प्लान में इनकी लोकेशन कहाँ पर है। ये RB4 बीम है और ये RB6 बीम है, ये दोनों अपोजिट हैं और इनका रेनफोर्समेंट डिटेलिंग बिल्कुल सेम है। मैं आपको किसी एक बीम का दिखा देता हूँ, और इनका जो डिटेलिंग है वो इवन RB1 बीम जैसा ही है, क्योंकि RB1 और RB4 ये दोनों बीम अपनी प्राइमरी बीम्स हैं। और यहाँ पर जो डिटेलिंग है उसमें बस थोड़ा डाया का डिफरेंस है, बाकी सब सेम ही है।
तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ इधर। ये देखिए, ये अपनी RB4 बीम है और इस RB4 बीम में अपना आप देख सकते हैं 3.25 का बॉटम है, फिर 2 बार अपने एक्स्ट्रा हैं जो कि एंड में कर्टेल हो रहे हैं, और 3.20 के टॉप में रेनफोर्समेंट दिया हुआ है, और 2.20 का एक्स्ट्रा इधर, और 2.20 का एक्स्ट्रा इधर रेनफोर्समेंट दिया हुआ है। तो 3.25 का है उसका तो मैं आपको लेंथ पहले ही निकाल के बता चुका हूँ RB1 बीम के केस में 3.25 का रेनफोर्समेंट, तो वो सेम रहेगा। इसके अलावा हम बात करते हैं जो बॉटम में जो ये अपना एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट दिया हुआ है, इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान देने वाली चीज़ जो है वो ये है कि जब भी आप बार को कर्टेल करते हैं तो बार को कर्टेल करने का तरीका ये होता है कि जो सपोर्ट है उसके सेंटर से आप L/10, ये एक थंब रूल है, आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपका इसी रेंज में आपका ये वैल्यू आएगी L/10 L/11 की रेंज में। जहाँ तक हम रिइंफोर्समेंट को कर्टेल कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कर्टेल करना पड़ रहा है तो यहाँ पर जो ये स्पान है वो 8 मीटर का है, तो इसका L/10 हुआ 800। तो सेंटर ऑफ सपोर्ट से मैंने 800 पर इस बॉटम के रेनफोर्समेंट को कर्टेल कर दिया है दोनों एंड्स पर, यहाँ पर भी 800 पर और यहाँ पर भी 800 पर। तो इसका अब मैं कटिंग लाइन निकाल के आपको बताता हूँ। तो दोस्तों बॉटम का जो ये एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट है उसका कैसे निकालेंगे अपन, यहाँ पर जो अपना सपोर्ट है कॉलम जो है वो 225 का है, 225 का है इसका वेट, तो इसका हाफ़ करना पड़ेगा हमको। तो हम सेंटर पे आ जाएंगे, तो इसका मैंने हाफ़ कर दिया है 225 का हाफ़, तो मैं सेंटर पर आ गया कॉलम के। यहाँ से 800 करूँगा तो इसके बार के एंड पे मैं आ जाऊँगा। तो 225 का आधा प्लस 8 मीटर का जो स्पान है प्लस 225 का अपोजिट कॉलम पर इसके सेंटर से डिस्टेंस, और 800 mm और 800 mm का ये मैंने जो कर्टेलमेंट किया हुआ है। तो इस तरीके से मैंने इस बॉटम रेनफोर्समेंट की जो बार मैंने कर्टेल की है उसकी लेंथ निकाल ली है, जो कि मेरी आ रही है इतनी। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली दोस्तों जो मेन बार जो टॉप में आ रहा है उसका भी LD + 10 dB जो कि डेवलपमेंट लेंथ है, प्लस 8 मीटर इसका स्पान है, और फिर LD + 10 dB जो कि हमने अपोजिट एंड पे इसका डेवलपमेंट लेंथ दिया है, और ट्वाइस इंटू में 10 इंटू में D, क्योंकि जो बैंड डिडक्शन है वो भी आपको करना पड़ेगा। और जो टॉप में रेनफोर्समेंट है इसका वो आप देख सकते हैं कि 3.20 का है, तो ये जो है D आपका 20 में अगर इसमें पुट करता हूँ तो ये मैंने इसमें 400 माइनस करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि मैंने इसमें बैंड रिडक्शन नहीं किया था। तो ये एग्जैक्टली 10 मीटर का मेरा टॉप का मेन रेनफोर्समेंट हो गया। और सिमिलरली अब मैं बात करूँगा टॉप लेफ़्ट और टॉप राइट एक्स्ट्रा की। तो टॉप में आपको दिखाना चाहूँगा कि ये सेम वही रेनफोर्समेंट जैसा कि मैंने RB1 बीम में दिया था, ये बीम के फेस से L/4 के डिस्टेंस पर एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट मैंने दे रखा है, और सिमिलरली इस एंड पे दे रखा है। तो ये मैंने निकाल के रखा हुआ है, ये आपका है 3160, सेम कंसेप्ट पे जिसमें मैंने आपका RB1 बीम का एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट निकाला था। तो दोस्तों अब हमने सभी बीम्स की कंप्लीट डिटेलिंग देख ली है, और इस डिटेलिंग में आपने देखा होगा कि जो बीम है उस पर रेनफोर्समेंट में आपने प्राइमरी का भी देख लिया, सेकेंडरी का भी देख लिया, और इवन जो दो प्राइमरी बीम थी उनके रेनफोर्समेंट में जो माइनर डिफरेंस था वो भी आप लोगों ने देख लिया। अब मैं आपको जल्दी से इसका कंप्लीट क्वांटिटी एस्टिमेट दिखाना चाहता हूँ। मैंने केवल एक बीम पकड़ी है RB1 बीम, और इसका मेन बार बॉटम, एक्स्ट्रा बार लेफ़्ट बॉटम, एक्स्ट्रा बार राइट बॉटम, हॉन्च बार, मेन रेनफोर्समेंट टॉप लेफ़्ट एक्स्ट्रा, टॉप राइट एक्स्ट्रा, और स्टिरअप्स, यही सारी रेनफोर्समेंट थी। सबकी कटिंग लेंथ मैंने आपको पहले ही निकाल के बता चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं डाया पुट करा मैंने, फिर कटिंग लेंथ निकाला, फिर नंबर्स पुट किया, टोटल लेंथ निकाला, वेट पर मीटर निकाला। तो दोस्तों यहाँ तक तो मैं आपको बता ही चुका था कैसे निकालते हैं कटिंग लेंथ इसका।
अब वेट पर मीटर निकालने का जो तरीका है वो होता है d²/162.2। आप इसमें डायरेक्टली अपना डाया पुट करिए और आपका जो वेट है वो पर मीटर केजी में आ जाएगा। और इसके अलावा अगर आप डेंसिटी के का यूज़ करके निकालना चाहते हैं तो भी आपका सेम ही आएगा, क्योंकि स्टील रेनफोर्समेंट का जो डेंसिटी होता है वो अपना 7850 केजी पर एम क्यूब होता है। वहाँ से भी आप निकालेंगे तो भी आपका सेम ही निकल के आएगा। तो यहाँ पर मैंने सभी रेनफोर्समेंट का वेट पर मीटर निकाल लिया और इसका लेंथ से मल्टीप्लाई करके टोटल वेट इन केजी निकाल लिया है। तो ये मेरा सभी रेनफोर्समेंट का लेंथ आ गया है दोस्तों। ये सब मैंने कैलकुलेट किया है दोस्तों, तो ये आपको आप वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा इसमें डिटेल मिल जाएगा। बस यहाँ पर मैंने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखा है। लिखा क्यों है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब आपका टोटल रेनफोर्समेंट का मेरा वेट आ गया 337.05 केजी। और दोस्तों जब आपको इस बीम का रेनफोर्समेंट ऑर्डर करना होगा तो क्या आप इतना केजी रेनफोर्समेंट मंगाएंगे? नहीं, कभी नहीं मंगाएंगे। आपको इसमें 5% एक्स्ट्रा अकोमोडेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो भी रेनफोर्समेंट है वो 12 मीटर से ज़्यादा का नहीं आता है। तो ऐसे में अगर आपका कोई रेनफोर्समेंट कुछ 11 मीटर का रिक्वायर्ड है या 10.5 मीटर का रिक्वायर्ड है, तो जो 1.5 मीटर या 1 मीटर का आपका एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट जो आपने काटा और अगर वो कहीं यूज़ नहीं हो पाया तो फिर वो तो आपका वेस्ट ही हो गया ना। तो फिर ऐसे वेस्टेज को आपको अपने क्वांटिटी एस्टिमेट में पहले ही अकोमोडेट करना पड़ेगा। तो आप हमेशा जो भी आपका रेनफोर्समेंट रिक्वायरमेंट आए उसमें आप 5% एक्स्ट्रा ले लीजिए। तो यहाँ पर मैंने 5% एक्स्ट्रा लिया है, तो ये मेरा जो है इतना आ गया 353.91 केजी। तो इतना रेनफोर्समेंट मैं एक्चुअली ऑर्डर करूँगा। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर ब्रेकअप कर दिया है सभी रेनफोर्समेंट एग्जैक्टली मेरे को कितना कितना चाहिए, 25 का, 20 का, 16 का, 12 का और 8 का। ये सभी रेनफोर्समेंट मैंने इसमें यूज़ किया था। 8 mm का तो केवल अपने सिरप्स के लिए यूज़ हुआ था, 25 का, 20 का मेन रेनफोर्समेंट के लिए हुआ था, 16 का, 12 का मेरा एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट के रूप में टॉप में और बॉटम में यूज़ हुआ था। तो ये सभी रेनफोर्समेंट का जो एग्जैक्ट केजी में मैंने कैलकुलेशन कर लिया है। तो ये इसके अलावा दोस्तों आप इन रेनफोर्समेंट को जोड़ेंगे उसके लिए बाइंडिंग वायर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और बाइंडिंग वायर के बारे में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका जो रिक्वायरमेंट होता है वो हमको होता है रफली 1 केजी पर क्विंटल ऑफ रेनफोर्समेंट। यानी कि अगर मेरा रेनफोर्समेंट 100 केजी है तो करीब मुझे 1 केजी बाइंडिंग वायर चाहिए होगा। ये थोड़ा वेरी कर जाता है, 700 ग्राम से लेकर के 1200-1250 ग्राम तक पहुंच जाता है। तो मैंने यहाँ पर 1000 ग्राम यानी कि 1 केजी पकड़ के रखा है। तो यहाँ से मेरा जो बाइंडिंग वायर है वो आ गया है 3.5। अब दोस्तों मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट थंब रूल के बारे में ही बता देता हूँ। जैसे कि इसमें करीब 353 केजी मेरा रेनफोर्समेंट एक मेन बीम के लिए आया था और ये 353 केजी था। तो करीब मेरा जो 8 बीम है उसका आप निकाल सकते हैं, 353 केजी इंटू 8, तो ये आया 2824 केजी। ठीक है दोस्तों, तो 2824 केजी मेरा आ गया कंप्लीट रेनफोर्समेंट रिक्वायरमेंट सभी बीम्स का। इसके अलावा बीम्स जो स्लैब है उसका रेनफोर्समेंट हालांकि काफ़ी उसका तो माइनर रेनफोर्समेंट है, वो भी मैं आपको भी आगे दिखाऊंगा। वो ज़्यादा नहीं है, करीब 300 केजी रिक्वायरमेंट है उसका। तो करीब ये हो गया 2824 प्लस में 300 केजी का रिक्वायरमेंट, तो 3124 केजी। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 3124 केजी मेरा पूरा रेनफोर्समेंट रिक्वायरमेंट है पूरे स्लैब का। ठीक है दोस्तों, अब जो ये है 3124 केजी, ये टन्स में कितना हुआ? 3.12 टन्स। ठीक है दोस्तों, अभी आप को जो कॉन्क्रीट रिक्वायरमेंट होगा वो रफली इसका 10 टाइम्स होगा। ये एक थंब रूल है, यानी कि इसको मैं अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो करीब 31 m³ मेरा कॉन्क्रीट रिक्वायरमेंट होगा कास्टिंग के टाइम पर। और सही में दोस्तों जब इस स्लैब का पूरा कास्टिंग हुआ था तो 30.00 m³ इतना ही कंक्रीट लगा था। तो ये एक थंब रूल है कि जितना आपका टन्स में रेनफोर्समेंट है उसका आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जितना कंक्रीट रिक्वायरमेंट है वो आपका आ जाता है। तो ये दोस्तों आपको जानना ज़रूरी है। और दोस्तों अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट काफ़ी ध्यान से देखा है तो अब मेरी इसमें 3 क्वेरीज़ हैं जिनका कि आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दें। पहला ये कि
मैंने आपको बताया था ये जो RB1 जो कि मेरी बीम है और RB4 बीम है, दोनों के ऊपर लोडिंग बिल्कुल सेम है और दोनों का स्पान भी बिल्कुल सेम है। तो इनमें एक जो RB1 बीम है उसमें जो है बॉटम में एक्स्ट्रा इन्फोर्समेंट दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो बॉटम में एक्स्ट्रा इन्फोर्समेंट RB4 बीम में कोई दिया ही नहीं हुआ है एंड्स पे। इवन इसमें जो इन्फोर्समेंट जो बॉटम का आ रहा था उसको कर्टेल कर दिया गया एंड्स पर। तो ऐसा क्यों है? ठीक है दोस्तों, और इसका जवाब आपको, अगर इसका प्लान बहुत सही से देखेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। दूसरा दोस्तों, ये बताइए कि जो ये स्टिरअप है उसकी स्पेसिंग जो है वो बीम के और कॉलम के फेस से हम लोग देते हैं, पर ये ड्राइंग में आप देखें दोस्तों तो ये 50 mm के डिफरेंस पे दी हुई है, 50 टिपिकल। उसके बाद ये रेनफोर्समेंट, स्टिरअप रेनफोर्समेंट का साइन है, यहाँ से फिर ये कंटिन्यू हो रही है दोस्तों। तो ये 50 mm का कॉलम बीम के जंक्शन से 50 mm का डिफरेंस क्यों दिया गया है? और ये सभी में कॉमन है। ये देखिए 50, ये देखिए 50, ये देखिए 50। तो 50 का इस तरीके से डिस्टेंस पर मैंने जो है स्टिरअप रेनफोर्समेंट को दिया हुआ है। तो ऐसा क्यों है? और तीसरा, ये जो प्राइमरी बीम थी उसमें जो डेवलपमेंट लेंथ था वो LD+10 dB दिया हुआ था, और जो सेकेंडरी बीम है उसमें जो डेवलपमेंट लेंथ है वो आप देख सकते हैं, वो मेरी RB2 है। RB2, इसमें जो डेवलपमेंट लेंथ है वो LD/3 दी हुई है। तो ऐसा क्यों है? तो ये अगर आपने वीडियो पूरा ध्यान से देखा है तो आप इसका आंसर ज़रूर दे पाएंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।